आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं। बस यही है कि मेरे भारत माँ का नाम ऊंचा होना चाहिए। हमें अपने से कोई मतलब नहीं रहता, हमें खुद से स्वार्थ रहता तो हम बहुत बताते कि मेरा ये मेरा वो, हम कुछ नहीं बताते। बस यही चाहते हैं मेरी भारत माँ का नाम ऊंचा रहे। हम चाहते हैं कि हर एक इंसान हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाए, भारतीय। लेकिन क्या कहेंगे भारत माँ, आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहें। इन लोगों ने क्या कर दिया, आज हमको ये बताना पड़ रहा है कि हमारा नाम क्या है। क्या दिन आ गया ये। हमको अब रामायण का वो सीन याद आ रहा है, जब सीता जी इतनी मुश्किल से वनवास काटी थी, रावण के लंका में जब लंका दहन देखी, ये सब कुछ होने के बावजूद जब उनको अग्नि परीक्षा में बैठना पड़ा तो उन्होंने क्या कहा कि हमने क्या सोचा था क्या हो गया। उन्होंने कहा कि अब हमको इस धरती से चले जाना चाहिए और धरती में समा गए। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब यूट्यूब से अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इस दिन के लिए तो हम यूट्यूब पे आए ही नहीं थे। हम एक नॉर्मल टीचर थे, लॉकडाउन हो गया था तो क्या करते, कैसे पढ़ाते, तो एप्लीकेशन पे पढ़ाते, यहाँ भी पढ़ाते। अब लगता है कि अगर ये ऐसा ही कंट्रोवर्सी चलते रहा तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे, उनको भी लगेगा जीत उनकी हो गई। बाकी आप लोग क्या कहते हैं कि हमें छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट में बताएंगे कि हमने क्या गलती किया। क्या हिंदुस्तान के लिए बोलना गलत है, जो हमारा ज़मीन कब्जा किया, जो हमारा शत्रु राष्ट्र है, क्या उससे भी इज्जत से बात किया जाए। आप ज़रूर बताइएगा। इसमें सबकी अलग अलग विचारधारा है। कुछ को लगता है हम खुला बोल देते हैं। हमारी सोच क्या थी कि जैसे हम यूट्यूब पर थोड़ा सा मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ हो जाए, ये हो जाए, तो हम लोगों की बात को वहाँ तक रखवाएंगे, चाहे वो कोरोना की वैक्सीनेशन हो या कोई भी चीज़। आप देखिए, हमने गवर्नमेंट की जहाँ क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत थी वहाँ हमने किया भी था, जहाँ नहीं ज़रूरत थी वहाँ नहीं किए थे। हम सोचे थे कि सबकी बातें वहाँ रखेंगे, लेकिन सोचा था कि बैठ के आराम से बातें करेंगे। इससे पहले की बात होती आप गैर हो गए। जो हाथ आपकी ओर बढ़ रहे थे मदद के लिए, आपने काट दिया उन्हीं हाथों। लेकिन हमें कहते हैं ना कि ऐसे लोग बहुत कम है। ये लोग भेड़ चाल में फंस गए, इन्हें पता भी नहीं है कि इन्होंने ट्रेंड ही नहीं कराया, ट्रेंड कोई और करा रहा है और ये लोग भेड़ चाल में फंस गए। सबकी अलग अलग विचारें हैं यहाँ पर। बाकी जो साथ हैं आप बताइएगा कि हमें यूट्यूब छोड़ देना चाहिए या नहीं। इतना बड़ा परिवार मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन आप कहेंगे तो छोड़, अब क्या कहेंगे। लेकिन हाँ, तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। कि जब खान सर छोड़ सकते हैं तो दोस्तों कोई भी छोड़ सकता है। इसलिए आप उनका सपोर्ट करना मेरी जान, और उनसे कह देना कि उन्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। ये परिवार उन्हीं का परिवार है, ये हर टीचर का परिवार है। और स्टूडेंट हमेशा दोस्तों टीचर की इज्जत करता है, ये मैंने देखा है दोस्तों। और हम सब आपके साथ हैं। आपसे एक ही बात कहूंगा, अपनी लाइन दोस्तों आपके लिए बोल रहा हूं, और मेरी लाइन उन तक जरूर पहुंचा देना। ये केवल और केवल दोस्तों जो उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना दोस्तों बेफालतू में, मतलब वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं इसलिए दोस्तों नीचा दिखा रहे हैं। तो सुन लो मेरी बात को, खान सर आपकी तरफ से बोल रहा हूं उन सब के लिए, है ना, कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। क्या मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। उनकी कोई औकात नहीं है, आप बस डटे रहो। पता नहीं मुझे किस बात पे लोगों को रोष है, ये मैं नहीं जानता हूं। लेकिन खान सर के लिए मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि उनके लिए जो इंडिया है, भारत देश, हमारा हिंदुस्तान, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। मतलब मैं ये समझ पा रहा हूं कि अगर आप एक टीचर की मेंटेलिटी देखोगे ना, देखो अगर आप किसी इंसान के रिलीजन के हिसाब से देखोगे तो आपको कुछ और नजर आएगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि टीचर की कोई भी रिलीजन नहीं होती, टीचर का कोई धर्म नहीं होता। उसके लिए सामने बैठा हुआ हर एक शिष्य, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हो, वो उसके लिए समान है, उसको समान नजरों से देखता है। और टीचर एक ही चीज चाहता है, क्या समाज में हर एक वर्ग के हर एक इंसान का प्रगति हो, वो ऊपर बढ़े, वो कमाए, खुशहाल जिंदगी जिए, बस वही सबसे बड़ा धर्म होता है। और खान सर ने सिर्फ एक ही पॉइंट पर मैंने देखा, उन्हें जब लोगों ने जवाब मांगे कि भाई ऐसा ऐसा आपने क्यों बोला, तो उन्होंने कहा ये तो पाकिस्तान की बात हो रही थी। खान सर ने स्पेशली स्पेसिफाई किया तो पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान में स्पेशली जो बच्चे हैं उनकी बात की जा रही है। हिंदुस्तान में क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे भी थोड़ा ठीक लगा ये बात। ऐसा मुझे महसूस हुआ कि सही बात है, हमारे देश की में जो हमारी रिलीजियस लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनके बारे में नहीं बोला उन्होंने। और ये हमें समझने की जरूरत है कि टीचर क्या चाहता है, ये उसको धर्म से ना जोड़ के देखा जाए कि वो हर एक बंदे की प्रगति चाहता है, हर एक बच्चे की प्रगति चाहता है, कोई भी धर्म का हो। टीचर का सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो चाहता है कि कोई छोटा सा बच्चा है वो पढ़े लिखे, अब जो किसी भी धर्म का हो, वो पढ़े लिखे, अपने आप को सक्षम बनाए, अपनी फैमिली को ऊपर लेके जाए, खुशहाल जिंदगी जिए, बस यही वो चाहता है।
बोलो शेरा वाली माता की जय। एनर्जी वापस आएगी। ठीक है, सभी लोग अपने अपने धर्म के जयकारे लगा सकते हैं, सभी को अलाउड है ना। आप बता सकते हैं, मैं आपके धर्म के जयकारे भी लगा दूंगा, मुझे किसी चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, मुझे आप अपना दोस्त समझे, अपना हमदर्द समझे, मुझे अपना आप टीचर समझे। ठीक है, मेरा बच्चा जिस धर्म का है मैं उसी धर्म का हूँ। मेरा सिर्फ एक धर्म है, वो है शिक्षक। हा 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 हा, है ना। In Khan GS sir style, ये ससुरा SHM करेगा। I don't know how many of you know this, but I have become a very big fan of that guy. जहां तक रही सपोर्ट की बात, सर दिल से सपोर्ट है। हम सब आपके सामने बहुत छोटे यूट्यूबर्स हैं, हमारा दिल से सपोर्ट है सर। आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आपने इतने कम समय में 10 मिलियन फॉलोवर्स बना लिए। और पहले के जमाने में तो शिक्षकों के लिए अंगूठा काट दिया जाता था, लेकिन आज अंगूठा नहीं काट सकते हो तो कम से कम ऐसी बातें तो मत फैलाओ। शिक्षक के लिए ऐसी बात करना कि ये किसी और धर्म को इन्होंने मतलब धर्म परिवर्तित करिए, किसी और धर्म की बुराई कर रहे हैं। ये खान सर जो पढ़ाते हैं एक टीचर है, अब उनका रिलीजन से यहाँ पर क्या मतलब है, इस चीज़ को भी लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है आप लोग वीडियोस देख रहे हो, उनके बारे में नेगेटिव वीडियो बन रहे हैं, उसके पीछे काफ़ी सारे लोग पड़े हुए हैं। न्यूज़ चैनल्स पे आप लोगों को वीडियो दिख रहा होगा। तो भाई वो एक टीचर है, गुरु है, लोगों को कुछ शिक्षा दे रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। उनके थ्रू पढ़ करके बहुत सारे बच्चा अपना लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उससे उनके जात पात का भेदभाव करना ज़रूरी है। तो ये सारे चीज़ जो है जब कोई कामयाब होता है, इसीलिए मैंने कहा कि उनके बारे में बुराई शुरू हो ही जाता है। खान सर ने अपना असली नाम बताया, उन्होंने अपना धर्म बताया। खान सर ने ये, खान सर ने वो। अरे खान सर एक अच्छी पर्सनालिटी है, इसलिए उनको इतना गंदा मत भूलिएगा। मेरे जो पिताजी हैं वो मात्र उनकी वीडियोस को सिर्फ इसलिए देखते हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, काफ़ी डिस्टेंस पर वो रहते हैं, वो नौकरी करते हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी वीडियोस को देखते हैं सिर्फ इसलिए। पता है किस लिए? सिर्फ एंजॉय के लिए, ज्ञान के लिए। बाकी उन्हें कुछ समझ में आए कि नहीं समझ में आए उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग जो देखते हैं एंजॉय के साथ में कुछ सीखने को भी मिलता है। तो इसलिए खान सर आपने जो लास्ट में स्टेटमेंट बोला था ना कि आई विल क्विट यूट्यूब, सर ऐसा नेवर डू इट, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। इसीलिए मैंने पूछा आपसे, ये जो कोचिंग आप इतना एंजॉय करते हैं और आपने स्टार्ट ही कोचिंग से किया था ना, सही कह रहा हूं ना मैं? आपने अपनी इस करियर की स्टार्ट कोचिंग से किया था। हाँ, वो कैसे हुआ था सर? हमको मेरा सपना था हम फौज में जाने का। अब मेरा मेडिकल अनफिट है, देखिए मेरी हाथ बहुत टेढ़ी है, तो अब उन्होंने हमको रिजेक्ट कर दिया। हमने इसके सिवा कोई सपना ही नहीं देखा था। बचपन से ही एक ही ख्वाब देखे थे कि हमें फौज में जाना है, फौज में जाना। जब सपना टूटा तो कहीं जाने का इच्छा ही नहीं किया। तो खुद को बहलाने के लिए, टेंशन से उभरने के लिए बाकी लोगों को पढ़ाते रहते थे। उनको अच्छा लगने लगा, धीरे 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 कब यहाँ आ गए पता ही नहीं चला। हमारे देश में कोई अब्दुल कलाम बने ना बने, लेकिन कोई अजमल कसाब ना बने। बहुत अच्छी बात है और होना भी नहीं चाहिए। दहशतगर्दी को हर मजहब मना करता है, दहशतगर्दी का कोई मजहब ही नहीं होता है। और इस बात को, आपकी सोच को मैं सलाम करता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं।